अब ये जो आपके नुकात हैं, ख़ासतौर पर वो आईपीपी वाला मसला, जब आप कराची में होते थे आपने बड़ी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी एक बड़ा जहाद किया, आवाज़ उठाई है, आवाम के दिलों की वो आवाज़ है। हम भी गुज़िश्ता 2 महीने से बजट आने से पहले अपने इस प्रोग्राम में आईपीपी से मुतालिक लोगों को बता रहे हैं कि ये होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं, ये चार्जेस क्यों और कैसे अदा किए जाते हैं। तो ये अब इसका हल जमात इस्लामी के पास क्या? आपने उस टेक्निकल कमेटी को भी कुछ ना कुछ सजेशंस दी होंगी, कैसे ये आईपीपीज़ के चुंगल से निकलें जो 150 अरब रुपए माहाना इस वक्त उनको दिए जा रहे हैं, चाहे वो पेमेंट्स वो बिजली पैदा करें या ना करें। उसूली तौर पर तो बात यह है कि जिन्होंने अजाब में गिरफ्तार किया वही निकालें ना, फंसाएं ये हल हम बताएं, तो हल तो खुद इन्हीं को निकालना चाहिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस पर जो वर्किंग की हुई है उसके मुताबिक इसकी कई कैटेगरीज हैं। एक तो वो IPPs हैं जिनके मुआहदे गलत हुए हैं। जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा कैपेसिटी गलत लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर 50 मेगावाट का प्लांट है तो 70 मेगावाट लिखा हुआ है और 10 मेगावाट चला रहा है और बाकी जो है वो 60 मेगावाट के पैसे हम दे रहे हैं उसको, और उनकी अय्याशियाँ लगी हुई हैं, हुकूमत आपस में मिली हुई है और मज़े कर रहे हैं। तो एक तो जिनके कैपेसिटी गलत लिखी गई है वो एक कैपेसिटी का पूरा एग्जामिनेशन करें, उसका टेस्ट करें और जो कैपेसिटी है उसको लॉक करें, उसी में पता चल जाएगा। अब कता कलामी की वजह से ज़्यादातर इसमें लोकल इन्वेस्टर्स ही होंगे, लोकल मालिकान ज़्यादा हैं। जो बाहर वाले हैं उनका भी बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद जो हुकूमत में शामिल लोग हैं जिन्होंने इस काम को किया, उनके कम अज़ कम असासे तो मुंजमद करें। जितने भी हुकूमत में शामिल सरकारी अफसर या वज़ीर या मुशीर 1994 से लेकर अब तक जिन्होंने गलत मुआहदा किया, उनके असासे मुंजमद करो और उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालो। फिर आप देखें कैसे निकलना शुरू होगा मसले का। तो अब ये बताएं कि सुलेमान शहबाज का नाम जब सामने आएगा, जब जहांगीर तरीन जैसा नाम सामने आएगा, नदीम बाबर या रज़ाक दाऊद जैसे नाम सामने आएंगे, मंशा ग्रुप जैसा एक बड़ा नाम सामने आएगा, तो हुकूमत इस काबिल होगी इन लोगों के खिलाफ ये काम? काबिल नहीं होगी तो आवाम उनको काबिल बनाएगी, नहीं करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं है लूटे जाओ, खाए जाओ, मारे जाओ, बर्बाद कर दो और उसके बाद हुकूमत कुछ कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत तो सब कुछ करती है। गरीब को मारने के लिए हुकूमत है, बिजली के बम गिराने के लिए हुकूमत है, अपनी रेट कायम करने के लिए हुकूमत है, डंडे बरसाने के लिए हुकूमत है, जमहूरी आज़ादियाँ छीनने के लिए हुकूमत है, बिलों पे बिल पास करके लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए हुकूमत है। लेकिन कौम का हक़ कौम को नहीं दिला सकते, तो फिर कौम दिलवाएगी अपना हक़ खुद। तो इसलिए ये तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाइए वो IPPs जो वाक़तन विंड पर या उस पर चल रही हैं, शमसी तवानाई पे, सोलर पे, और वो कदरे यानी उनकी कीमत भी कम है और वो कुछ डिलीवर भी कर रही हैं। तो हमारे एक के ख़िलाफ़ तो नहीं है। आप उनके साथ बात करें और रीनिगोशिएट करें और उनसे कहें कि भाई आपने बहुत प्रॉफिट ले लिया, अब पाकिस्तानी कौम आपकी ये कैपेसिटी पेमेंट नहीं दे सकती, इसको रीनिगोशिएट करें। और मैं समझता हूँ कि जब इक़दामात नज़र आएंगे तो इस तरह के जो अच्छे हैं वो ताउन भी करेंगे, अगरचे कि वो कम है लेकिन करने वाले ताउन मौजूद हैं। फिर उसके बाद आ जाइए जिनका तो साबित हो जाए कि जिन्होंने 25 साल गुजार दी। अब देखें जिस कैपेसिटी के ऊपर प्लांट चला, मिसाल के तौर पर 50 मेगावाट पे प्लांट चला, अब उस प्लांट पे उसकी जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म होती चली गई, वो इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है, वो ख़राब हो गया। वो बोसीदा प्लांट उसी कैपेसिटी के चार्जेस को वसूल कर रहा है जिस पर वो आधा भी नहीं रहा। तो ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? 100 मेगावाट का प्लांट था और अगर वो 40 मेगावाट की बिजली देने की सलाहियत रखता है तो हम मज़ीद 60 मेगावाट उनको क्यों अदा करें जबकि बिजली बनी नहीं रही? तो ये भी जब आप इसकी कैपेसिटी को लॉक करेंगे तो खुद ब खुद कैटेगराइजेशन होना शुरू हो जाएगी और ये काम चंद दिनों में हो सकता है, चंद दिनों में हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर किसी IPP से कोई मुआहदा किसी एक दौर हुकूमत में हुआ, मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, और आने वाली हुकूमत ने जो उनके प्लान थे कि जी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमें ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होगी, आने वाली हुकूमत ने वो इंडस्ट्री की ग्रोथ उस तरीके से की नहीं, या वो CPEC के थ्रू जो बिजली का इस्तेमाल बढ़ना था, कंजम्पशन नहीं बढ़ सकी, तो अब इसका इल्ज़ाम नून लीग के सर जाएगा या PTI के सर जाएगा? किस हुकूमत के खाते में? ना, नून 1994 में शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, फिर काफ लीग जो नून पे चेयर बन जाती है ना, जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो इन्हीं में से कोई चीज़ बन जाती है, तो वो बन गई, फिर उसने किया। फिर उसके बाद माशाल्लाह MQM सब हुकूमतों में शामिल है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब रहते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर आ गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर आ गई जनाब नून लीग की हुकूमत, उन्होंने दबा के किया। फिर उसके बाद PTI माशाल्लाह उन्होंने भी किया। माशाल्लाह इस हम्माम में तो जो कुछ भी है सभी हैं, ठीक है ना, और करीब करीब मौजूद होते हैं सब। जितनी ATM मशीनें हैं वो चारों तरफ मौजूद होती हैं, कोई ईमान हो या बेईमान हो, धंधे सबके चल रहे होते हैं। तो इन सब ने मिलकर जो पाकिस्तानी कौम के साथ सलूक किया है तो सब फंसने चाहिए ना भाई, जिसने किया उसको फंसना चाहिए। वो कोई एक्सेप्शन थोड़ी देंगे कि यार हमारे इसकी शक्ल हमें बहुत अच्छी लगती है इसको छोड़ दो। जिसने कौम के साथ ये गद्दारी की है उसको पकड़ना चाहिए। अब उसमें अगर कोई जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर रही हो और वो कह रही हो जी हम भी आएंगे, आप हमारे धरने में आ जाएँ, हमारे एहतजाज में आ जाएँ, तो उसके बारे में भी ख्यालात आपके? बात ये है कि ये धरना तो सबका धरना है, हर गरीब आदमी का धरना है, हर मिडिल क्लास का, हर ताजिर का, सनतकार का, हर पॉलिटिकल वर्कर का धरना है।
जो पार्टी कहती है हम आएंगे तो आएँ, खैर मकदम करते हैं, लेकिन हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। सही। और इंटरनेशनली जो मुआहदे आप जा रहे हैं उनको रीनेगोशिएट करने जाएंगे तो फिर वो रेकोडिक वाली मिसाल हमारे अच्छा, सामने आप रेकोडिक वाली मिसाल पे आ जाइए। आप रेकोडिक में क्या मिसाल है? रेकोडिक की मिसाल ये है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगी, लेकिन हुआ क्या? हमने पेनल्टी दी है क्या? हमने रीनेगोशिएट किया, हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है, और उसके बाद वो जो कंपनी थी एक चली गई और दूसरी कंपनी जो है वो अब हमारे यहाँ काम कर रही है। तो रेकोडिक जैसी चीज़ पर जो हमारे लिए ये मिसाल बनाते हैं, उसमें भी रीनेगोशिएट करके हम उस कंपनी को लाने में कामयाब हो गए जो बाहर की कंपनी थी। अब मैं दूसरा सवाल करूँ आपसे, ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इसकी मिसाल क्यों नहीं देते? ये 18 बिलियन डॉलर, वो रेकोडिक तो शायद 6 बिलियन डॉलर थी ना, उसके लोग मिसालें दे रहे हैं और वो हुआ भी नहीं। 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगने का चांस है और ईरान जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसकी बात क्यों नहीं करते ये? यानी ये IPPs की तो बात करते हैं कि ये चले जाएंगे बैनुल अक़वामी अदालत में, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बात नहीं करते, इसलिए कि इनके वालिद मोहतरम जो अमेरिका बहादुर हैं उससे डरते हैं ये, और इससे इनकी जो है वो जान जाती है। इसलिए इतना बड़ा मुआहदा जो पाकिस्तान के बेनिफिट में है, जो पाकिस्तान के मसलों को हल करेगा, जो सस्ती गैस हमें फराहम करेगा, जो स्टॉप गेट अरेंजमेंट है हमारा, उस पूरे के पूरे मामले को तो वो ये लेकर नहीं चलते है और हमें IPP से डराते हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। देखिए, मेनली चाइना है, ठीक है, चाइना का ये सवाल नहीं बनता कि तुम अपनी लोकल IPPs को तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो, हमसे बात करने आ गए, बनता ही नहीं बनता। हर इंटरनेशनल जो तो भाई जब आप अपनी हुकूमती और लोकल IPP के साथ मामला तय करेंगे तो चाइना भी कर लेगा इंशाल्लाह। सब रिनेगोशिएट करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं होता दुनिया में कभी भी जब आप कहते हैं कि हम नहीं दे सकते तो वो आपको मारना शुरू कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।